स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स पे, जहां हम पढ़ रहे थे राजस्थान सामान्य ज्ञान से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने देखे थे राजस्थान की जनसंख्या से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं राजस्थान राज्यपाल से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और राज्यपाल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जिन भी विद्यार्थियों के ग्राम विकास अधिकारी का पेपर है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार 3 क्वेश्चन राज्यपाल से जुड़े एग्जाम में पूछे गए थे और उन सभी क्वेश्चन को आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, लास्ट वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े थे जो कि इस प्रकार थे और ये राजस्थान की जनसंख्या से जुड़े थे और जनसंख्या एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सभी क्वेश्चन आपको याद ज़रूर रखने हैं। पहला हमारा क्वेश्चन था कि राजस्थान की 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर में क्या परिवर्तन आया था। तो आपको याद रखना है 2001 से 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर राजस्थान की कम हुई थी और ये कम हुई थी 7.1%। इसको आपको याद रखना है कि राजस्थान की जनसंख्या 2001 से 2011 में 7.1% की कमी आई थी। क्वेश्चन नंबर 23 था राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि देखी गई है। तो वो है बाड़मेर जिला। राजस्थान के बाड़मेर जिले में 32.5% की जनसंख्या वृद्धि देखी गई, जबकि श्रीगंगानगर जिले में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई जो हुई थी 10%। ये भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 हमने देखा था 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि राजस्थान का जनघनत्व 200 है, यानी कि 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इससे पहले 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे 2001 की जनगणना के अनुसार, और सन 2011 में ये बढ़कर हो गई थी 200, यानी कि इसमें कितना परिवर्तन आया, तो 35 अंकों का परिवर्तन आया, यानी कि 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वालों की जनसंख्या में वृद्धि हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 हमने देखा था राजस्थान के किस जिले का जनघनत्व भारत के जनघनत्व के सर्वाधिक तुल्य है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत का जनघनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और राजस्थान के कोटा जिले का जनघनत्व है 374 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के जनघनत्व के सर्वाधिक समीप है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए और इसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 हमने देखा था 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वृद्धि किस जिले में देखी गई है। तो वो है जैसलमेर जिला। जैसलमेर जिले में 31 अंकों में वृद्धि हुई है लिंगानुपात में। इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको ये फैक्ट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27 था राज्य में 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है। तो राजस्थान के लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई है। 2001 में राजस्थान का लिंगानुपात था 921 और 2011 में ये बढ़कर हो गया था 928, यानी कि राजस्थान के लिंगानुपात में 7 अंकों की वृद्धि हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि 2001 की तुलना में 2011 में राजस्थान का लिंगानुपात 7 अंकों में वृद्धि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 28 है राज्य की अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। तो राज्य की अनुसूचित जनजाति की सर्वाधिक संख्या बांसवाड़ा जिले में निवास करती है, जबकि सबसे कम जनसंख्या बीकानेर जिले में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 29 था राज्य की अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में निवास करती है। सबसे पहले हमने देखा अनुसूचित जनजाति में बांसवाड़ा जिला शीर्ष पर है और अनुसूचित जाति में श्रीगंगानगर जिला सर्वाधिक जो है जनसंख्या निवास करती है श्रीगंगानगर जिले में। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 था राजस्थान में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में निवास करती है। क्वेश्चन 2 टाइप से बनता है। सबसे पहला आता है कि राजस्थान में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो है जयपुर, क्योंकि जयपुर की जनसंख्या बहुत अधिक है तो वहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या भी अधिक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस जिले में निवास करता है, यानी कि अगर उस जिले में 100 व्यक्ति रहते हैं तो कौन सा ऐसा जिला है जिसमें उस जिले की सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो गांव में निवास करती है। तो वो है डूंगरपुर। डूंगरपुर में 93% लोग गांव में रहते हैं, यानी कि 100 में से 93 लोग जो है डूंगरपुर के गांव में रहते हैं। तो आपको याद रखना है डूंगरपुर जिला सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है, जबकि कोटा जिला सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। और लास्ट वीडियो में हमने लास्ट क्वेश्चन देखा था कि राजस्थान का
सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आपको 3 फैक्ट याद रखने हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा है, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला भी कोटा है और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है झुंझुनू। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राजस्थान का सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कोटा है। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान राज्यपाल से जुड़े हुए, और ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी कि किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होना जरूरी है? तो ये लिखा गया है अनुच्छेद 153, और अनुच्छेद 153 से ही राज्यपाल के अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं। तो अनुच्छेद 153 जो है ये इस अनुच्छेद में लिखा गया है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछले जो वीडियो का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सा राज्यपाल से जुड़ा हुआ अनुच्छेद नहीं है। ये क्वेश्चन मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा जहां पर मैंने आपको बताए हैं राज्यपाल से जुड़े अनुच्छेद। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राज्य का एक राज्यपाल होगा, यह अनुच्छेद 153 में लिखा गया है। और जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें यह कहा गया था कोई एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के राज्यपाल थी। तो वो संविधान संशोधन हुआ था 7वां संविधान संशोधन, और इसी के तहत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अनुच्छेद 153 के तहत एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्य के प्रशासन का विधित अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको याद रखना है कि राज्य के प्रशासन का विधित अध्यक्ष राज्य का राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, देश की प्रथम महिला राज्यपाल किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जब हमारा देश भारत स्वतंत्र हुआ तब उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी, और उनका नाम भी आपको याद रखना है, उनका नाम है सरोजिनी नायडू। तो श्रीमती सरोजिनी नायडू जी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। और आपको याद रखना है कि ये भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है कि देश की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजिनी नायडू जी, और ये उत्तर प्रदेश राज्य की महिला राज्यपाल बनी थी। और सरोजिनी नायडू जी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद होने चाहिए। भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू जी को। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत की कोकिला किन्हें कहा जाता है? तो सरोजिनी नायडू जी को कहा जाता है। साथ ही आपको याद रखना है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, और आपको याद रखना है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। यहाँ पर आपको ध्यान देना, प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट जो बनी थी 1970 में। 1917 में पहली महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट, लेकिन 1925 में, कब? तो 1925 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था और उसमें प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू जी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट और आपको याद रखते हैं। सरोजिनी नायडू जी प्रथम जो है भारतीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष बनी थी, और यह प्रथम महिला राज्यपाल भी बनी थी उत्तर प्रदेश राज्य की, जो कि देश में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखिएगा कि सुचेता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, और ये देश में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 35 है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा होती है। ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा भी गया है, और आपको याद रखना है कि राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि वह व्यक्ति जो 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो वो राज्यपाल बनने के लिए जो है राज्यपाल बन सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 36 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 176 का संबंध राज्यपाल के किस से है? तो आपको याद रखना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए नियुक्ति से है, विशेष अभिभाषण से है, योग्यता से है, या शक्तियों से है। तो आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद 176 है इसका संबंध राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से है, यानी कि राज्यपाल विशेष अभिभाषण दे सकता है सदन को। ये इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य में 2 प्रकार के सदन होते हैं। वैसे तो राजस्थान में एक ही सदन है जिसे कहा जाता है विधानसभा, लेकिन राजस्थान जो माफ कीजिएगा भारत में ऐसे 6 राज्य और है जहाँ पर 2 सदन है। एक होती है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा
विधानसभा, राजस्थान में सिर्फ अभी विधानसभा है। तो यहाँ पर विशेष अभिभाषण देने की शक्ति होती है राज्यपाल को। और ये किस अनुच्छेद से प्राप्त है? तो अनुच्छेद 176 से राज्यपाल को विशेष अभिभाषण देने की शक्ति प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का दायित्व किसका होता है? तो ये दायित्व होता है राज्यपाल का। जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है और इसमें सदस्यों को नियुक्त करने का दायित्व राज्य के राज्यपाल को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि जो राज्यपाल होता है वो एक समिति होती है, उसका गठन होता है और उसके पश्चात उसकी सिफारिश पर ही राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आपको याद रखना है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे, उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह जो थे ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। ये राज्यपाल कब बने थे? तो 1 नवंबर 1956 को, जब राजस्थान का जो है 7 चरण पूरे हो गए थे, तब 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के पहले राज्यपाल बने थे गुरुमुख निहाल सिंह। तो आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि जब सवाई मान सिंह ये राजस्थान के पहले राज प्रमुख थे और राज प्रमुख के पद को बदलकर ही बाद में राज्यपाल का पद रखा गया था। तो अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा लिया जाए कि राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे, तो आपको याद रखना है वो थे महाराजा मान सिंह थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वे थे गुरुमुख निहाल सिंह और ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के राज्यपाल बने थे और ये सर्वाधिक समय तक रहने वाले भी राज्यपाल थे। इनका कार्यकाल जो था वो था 1 नवंबर 1956 से लेकर 15 अप्रैल 1962 तक, यानी कि ये लगभग 6 वर्षों तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे और ये सबसे लंबी अवधि वाले राज्यपाल भी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जरूर याद रखना है कि सबसे लंबी अवधि वाले राज्यपाल कौन है, तो उनका नाम है गुरुमुख निहाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 39 और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे पहले राज्यपाल कौन थे जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई थी। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान में अभी तक 4 ऐसे राज्यपाल हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए है और उनके चारों के नाम आपको दिए गए हैं। दरबारा सिंह पहले राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई थी। निर्मल चंद जैन दूसरे राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई और शैलेंद्र कुमार सिंह तीसरे राज्यपाल थे और प्रभा राव चौथी राज्यपाल थी जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई थी। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जा सकता है? यहाँ पर ये क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा कि निम्न में से राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल हैं जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको बताना है कि निम्न में से कौन कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई, और नीचे ऑप्शन दे दिए जाएंगे 1 या 2, 1, 3 या 4, इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा। तो आपको यहाँ पर ये चारों नाम याद होने चाहिए, दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह या प्रभा राव। या फिर इसमें मिलान करने वाला ऑप्शन भी आ सकता है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, और वहाँ पर आपको मिलान करना होगा कि पहले राज्यपाल कौन थे जिनकी मृत्यु हुई थी पद पर रहते हुए, या दूसरे राज्यपाल कौन थे। तो आपको ये क्रम भी याद होना चाहिए। पहले राज्यपाल थे दरबारा सिंह, दूसरे थे निर्मल चंद जैन, तीसरे थे शैलेंद्र कुमार सिंह और चौथी थी प्रभा राव। क्वेश्चन नंबर 40 और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी। तो आपको याद रखना है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी, प्रभा राव दूसरी राज्यपाल थी और मार्गरेट अल्वा ये तीसरी राज्यपाल थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी, तो वे बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ये इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राज्यपाल थी राजस्थान की। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा कि सन 2004 में ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कब बनी थी। तो सन 2004 में ये जो है राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल बनी थी और ये लगभग जून 2007 तक राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रही थी। साथ ही आपको एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट याद रखना है कि इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 और अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है, यहाँ पर दिए गए हैं राष्ट्रपति शासन। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि जो राष्ट्रपति शासन होता है ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। सबसे पहली बात यह है कि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति की एक शक्ति होती है और राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत।
अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राजस्थान में अभी तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। अब आपको यहाँ पर मिलान करना है कि कौन सा राष्ट्रपति शासन किस राज्यपाल के समय आया था। क्या प्रथम राष्ट्रपति शासन, द्वितीय राष्ट्रपति शासन, तृतीय राष्ट्रपति शासन और चतुर्थ राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पर अगर हम मिलान करें तो हमें पता चलता है कि प्रथम राष्ट्रपति शासन जो आया था उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे डॉक्टर संपूर्णानंद। और ये क्वेश्चन हाल ही में जो बिजली विभाग का जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम राष्ट्रपति शासन किनके समय लगा था, तो वो लगा था डॉक्टर संपूर्णानंद के समय। द्वितीय राष्ट्रपति शासन लगा था वेदपाल त्यागी के समय। तृतीय राष्ट्रपति शासन लगा था रघुकुल तिलक के समय। और अंतिम राष्ट्रपति शासन लगा था डॉक्टर मरी चन्ना रेड्डी के समय। जब राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे, तो उनका नाम था भैरों सिंह शेखावत। तो यहाँ पर अगर हम मिलान करें तो हमें पता चलता है डॉक्टर संपूर्णानंद ये आएंगे ए ऑप्शन में, वेदपाल त्यागी बी ऑप्शन में, रघुकुल तिलक सी और मरी चन्ना रेड्डी डी। तो इस प्रकार आपको इन्हें याद रखना है। साथ ही आप याद रखिएगा इनके क्रम क्या था। तो पहला लगा था 1967 में। 1967 में डॉक्टर संपूर्णानंद राजस्थान के राज्यपाल थे। अगला लगा था 1977 जब वेदपाल त्यागी थे। आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि वेदपाल त्यागी उस समय कार्यवाहक राज्यपाल थे। रघुकुल तिलक के समय लगा था 1980 में और डॉक्टर मनी चन्ना रेड्डी के समय लगा था 1992 में। तो ये चारों वर्ष भी आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर भी आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन मिल सकता है। प्रथम राष्ट्रपति शासन, द्वितीय राष्ट्रपति शासन, तृतीय राष्ट्रपति शासन और चतुर्थ राष्ट्रपति शासन, और उनके सामने आपके ये वर्ष दिए जा सकते हैं और आपको तब मिलान करना होगा। तो आपको ये सभी जो है कॉम्बिनेशन याद जरूर रखना है। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, देश की पहली महिला राष्ट्रपति किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रही थी। तो आपको याद रखना है। और अभी मैंने आपको बताया है कि राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी, वो थी, उनका नाम था क्या था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और वो देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपको याद रखना है। साथ ही मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं तो आरबीआई के एकमात्र ऐसे गवर्नर जो कि बाद में भारत के प्रधानमंत्री भी बने थे, वो कौन थे। तो आपको याद रखना है, उनका नाम था, जो कि आरबीआई के पहले गवर्नर भी थे और बाद में चलकर ये भारत के प्रधानमंत्री भी बने, वो थे मनमोहन सिंह जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको अलग से याद रखना है। और वीडियो के अंत में हम जान लेते हैं राज्यपाल से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद, क्योंकि पिछले बार जो वीडियो के पेपर में एग्जाम में पूछा गया था, यहाँ पर कुछ अनुच्छेद दिए गए थे। जैसे अनुच्छेद 153 दिया गया था। 153 राज्य में राज्यपाल होगा ये बताता है। अनुच्छेद 153 में लिखा गया कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 संबंधित है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में लिखा गया राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 156 में लिखा गया राज्यपाल के लिए पद अवधि। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं। और जो उस समय क्वेश्चन आया था उसमें यही ऑप्शन गलत था। अनुच्छेद 156 के सामने उन्होंने दे दिया था कि राज्यपाल बनने के लिए योग्यताएं, जबकि राज्यपाल बनने की योग्यताएं अनुच्छेद 157 में है। तो आपको ये जो अनुच्छेद दिए गए हैं ये आपको जरूर याद रखने हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। राज्यपाल की जो नियुक्ति है, यानी कि एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ये अनुच्छेद 153 में लिखा गया। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है, तो वो है अनुच्छेद 154। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 से संबंधित है। राज्यपाल कितने पद तक अवधि पर रहे, मतलब उस अवधि तक पद पर रहेगा। तो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्षों का होता है, लेकिन वो उससे पहले त्यागपत्र भी दे सकता है और राष्ट्रपति द्वारा उसे हटाया भी जा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा ही उसे नियुक्त किया जाता है। जबकि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाता है न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 157 संबंधित है राज्यपाल बनने की योग्यताएं, कि राज्यपाल बनने के लिए उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। अगला है कि राज्यपाल बनने के लिए शर्तें, जैसे पहली शर्त हो सकती है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। दूसरी शर्त ये होती है कि वो जो है सरकार में किसी पद पर न हो। तो इस प्रकार की शर्तें हैं वो है अनुच्छेद 158 में। राज्यपाल द्वारा जो शपथ ली जाती है वो लिखी गई है अनुच्छेद 159 में। अगला है और इम्पोर्टेंट है कि राज्यपाल की क्षमा आदि की शक्ति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति की भी क्षमा देने की शक्ति होती है, वो होती है अनुच्छेद 72 में। जो राष्ट्रपति होता है वो किसी बंदी को क्षमा कर सकता है, वो होता है अनुच्छेद 72 में। जबकि राज्यपाल भी किसी बंदी को क्षमा कर सकता है या जो उसकी जो अवधि होती है उसे कम कर सकता है, वो लिखा गया अनुच्छेद 161 में। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है। विधानसभा में एक मंत्री परिषद होती है और ये राज्यपाल को सलाह देती है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 163 में किया गया है। अनुच्छेद 174 में है राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन, यानी कि राज्यपाल चाहे
तो जो विधानमंडल है उसका विघटन कर सकता है या उसका सत्रावसान भी कर सकता है, यानी कि उसे बीच में रोक सकता है, उसे समाप्त कर सकता है। इस प्रकार के कार्य जो होते हैं वो अनुच्छेद 174 में लिखे गए हैं राज्यपाल के लिए। अगला है अनुच्छेद 175, सदन या सदनों में अभिभाषण का और संदेश भेजने का अधिकार। तो अभी हमने पढ़ा कि किसी राज्य में दो प्रकार के सदन हो सकते हैं, एक होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। तो विधानसभा हो या विधान परिषद, इन दोनों में अभिभाषण का और उन तक संदेश भेजने का अधिकार होता है अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल का। और राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, ये क्वेश्चन हमने अभी देखा था कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, ये अनुच्छेद 176 के तहत है। और सबसे अंत में आपको याद रखना है विधेयकों पर अनुमति। विधानसभा में विधेयकों पर अनुमति देने या न देने का अधिकार भी राज्यपाल का होता है और ये लिखा गया है अनुच्छेद 200 में। तो ये कुछ प्रमुख अनुच्छेद थे जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पिछले वर्ष भी पूछे गए हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये सभी याद होने चाहिए और साथ ही जो क्वेश्चन अभी हमने पढ़े हैं वो भी आपको याद रखने हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही वैसे भी जो चैनल पर नए हैं उन्हें वीडियो अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलिए। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो की तुरंत जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।